फरीदाबाद में ही एक हॉल में सत्संग का आयोजन था। तकरीबन 700-800 संगत। उस दिन मेरी फूलों की सेवा थी। कुछ थोड़ा माइग्रेन भी था। मैं थोड़ा लेट भी गई और थोड़ा सेवा करने को दिल भी नहीं था। मुझे सेवादार आंटी ने बोला कि आंटी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपनी मेडिसिन ले लीजिए और आप बैठ जाइए, क्योंकि शाम को हमें फिर एक सेवा पे जाना था। जैसे ही शब्द कीर्तन गुरु जी का सत्संग शुरू हुआ, मैं मेडिसिन लेकर एक चेयर पे बैठ गई। 1 सवा घंटा बीत चुका था। मेरे आगे से एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल लेडी निकली। उसका उसका जो पहनावा था, उसके जो कपड़े थे, वो बहुत अनटाइडी थे, बहुत मैले कुचैले थे। उसके लेफ्ट फुट पे एक ओपन वुंड था, जिसमें से पस और खून रिस रहा था। और उसके पैरों में आधा आधा इंच मिट्टी वाले पैर थे उसके, कि जैसे बहुत दिनों से नहा ही नहीं है। क्योंकि 1 सवा घंटा हो गया था सत्संग को उसको, और 2/3 हॉल भर चुका था। उसको सेवादारों, अगर सेवादार उसको बिठाते तो वो पीछे बिठाते, या वो सेंटर में से गुरुजी के दरबार में मत्था टेकती जाके। पर ऐसा नहीं हुआ। वो लेडी कहीं पीछे से आई, मेरे आंखों के सामने से होती हुई आगे कहीं जाके चली गई। मेरे मुंह से अपने आप ये निकला, गुरुजी इसका लंगर मेरे साथ ना हो। मैं नीचे लंगर हॉल में चली गई। संगत जी, जैसे ही मैं बैठी, वो लेडी मेरे डायगनली ऑपोजिट बैठी हुई थी। और उस दिन हमें पूरी प्रसाद, हलवा प्रसाद, आलू प्रसाद, पेठे की सब्जी और रायता प्रसाद ग्लास में मिला। और उस लेडी ने बहुत जल्दी जल्दी खाया। वो उठी, अपना प्लेट ग्लास सेवादार को पकड़ाया और चली गई। सेवादार ने देखा कि उसके ग्लास में रायता प्रसाद अभी भी पड़ा है। सेवादार ने सीधा वो रायते का ग्लास मेरे रायते के ग्लास में डाल दिया। संगत जी, मुझे उसी समय पता लग गया कि गुरुजी ने इतनी जोर के मुझे थप्पड़ मारा है। जो ये अहम का भाव हम में आता है कि हम पुरानी संगत है, हम बहुत तुच्छ, मलिनता हमारे अंदर भरी पड़ी है। और गुरु जी का शुक्राना करते हुए मैंने वो रायता प्रसाद किया। अंदर एक इतनी शांति मिली कि गुरु जी, आपने, मुझे नहीं पता मेरे कितने रोग कटवा दिए, कितनी बीमारियां मेरे को आनी थी जो आपने इसके जरिए मुझे कटवा दी। और गुरु जी हमें कहते थे, मैं किस रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं तुम्हें पता नहीं है। तो बार बार जो गुरु जी हमारी रिवीजन कराते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सही रास्ता क्या है और क्या हमारा आचरण होना चाहिए।